नमस्कार, मैं चंदन भारती, कैमरामैन विनोद कुमार के साथ। जैसा कि आप सबों को पता होगा, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आने वाले समय 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को यहाँ पे वोटिंग होना है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सरकार बनाने के लिए दावा ठोक रही है। ऐसे में आज 9 अक्टूबर का दिन है और आज के ही दिन कांशीराम का पुण्यतिथि भी है। मैं बता दूं, कांशीराम जो थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे चलने वाले, उनके संविधान पर चलने वाले बहुजन समाज वर्ग से आते थे, जिन्होंने बहुजनों के लिए काफ़ी कुछ किया, यहाँ तक कि बहुजनों की आवाज़ बने। अभी हम उपस्थित है सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परमानंदपुर पंचायत में, और इसी के पुण्यतिथि पर आज हम आए हुए हैं। और यहाँ पे बहुजन समाज के लोग हैं जो कांशीराम को अपना सब कुछ मानने वाले, साथ ही उपस्थित है इसके पुण्यतिथि पर भीम आर्मी के सभी सदस्य और कार्यकर्ता लोग। और क्या कुछ बहुजनों के लिए उन्होंने किया है, उनके जुबान से ही सुनते हैं, आते हैं और बात करते हैं इन सबों के बीच। उन्होंने क्या कुछ समाज के लोगों के लिए किया, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग जो भी है, उनके लिए क्या कुछ उन्होंने कुर्बानी का, क्या कुछ उन्होंने प्रेरणा दिया है। यहाँ के भीम आर्मी चीफ सुपौल जिला अध्यक्ष संतोष कुमार भारती से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज का जो कार्यक्रम है वह किस उद्देश्य के लिए रखा गया है। सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज बहुजन समाज के जो संस्थापक थे कांशीराम, उनका पुण्यतिथि पे लेकर आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपको भी जो आप इस मौके पे आए हैं। आज बाबा मान्यवर कांशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस पे हमारे जिला कमेटी सुपौल की और प्रखंड कमेटी के सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनको याद किए हैं कि काश हमारे समाज के ऐसे योद्धा, ऐसे नायक कुछ दिन और रहते तो हमारे देश का बहुजन आगे जाता। इसी की कड़ी में जो है हमारे समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग, हमारे माता एवं बहनें उपस्थित थी। सभी लोगों से हम लोग ने बात किया और अपने महापुरुष पे चर्चा किया और चर्चा करके अच्छा लगा। जो हम परमानंदपुर पंचायत में हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि अखलाक जी से बात करेंगे। और खास करके राजनीति की अगर बात किया जाए तो ये जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी है और इस कांशीराम के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया है। ये समाज के जो दबे लोग हैं उनसे भी ये इसका लगाव रहता है। हम जानने के लिए चाहेंगे, सबसे पहले अखलाक जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इस पंचायत में अभी जो कांशीराम का जो पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धा सुमन आप भी करने के लिए आए हैं, जो समाज में जो निचले पैदान दबे SC ST शेड्यूल कास्ट के या दलित पिछड़ा जो भी वर्ग के लोग हैं, उनको आज भी कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के लोगों की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपका क्या स्टैंड है, क्या कुछ अभी वर्तमान में गवई साहब पे जो है, जो मतलब जूता फेंकने वाला जो कांड हुआ है, इसमें जो कृत किया है, इन पर आपकी क्या राय है? देखिए, आपने जो पूछा कि समाज के दबे कुचले जो लोग हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे, हमें और आप सबों को संगठित होना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मेरे जो पूर्वज थे, मेरे जो धरोहर हैं, उनके पद चिन्ह पे चलने का काम करेंगे। और आने वाले दिन में अभी जैसे आपने बोला गवई साहब पे जो किया है, तो ये मैं इनका घोर निंदा करता हूँ। जो ये कतई मतलब जितना भी इसका निंदा किया जाए बिल्कुल कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्म, जाति, मजहब, सभी ऊंचे जाति, छोटे जाति, नीच सभी लोगों को मिल बैठ के चलने का ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो
संविधान रचयिता है उनके द्वारा जो दिया गया है उन पे हम लोगों को चलना चाहिए और अमल करना। कांसीराम और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, उनके बताए गए उनके संविधान पे चलते हैं और अभी समाज में वर्तमान में क्या चल रहा है, उनको किस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है, उन सबों के बारे में यहाँ के अभी भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष जिससे बात करेंगे और उनका क्या राय है। सबसे पहले श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। आज आपके दरवाजे पे ये जो लोग आए हुए हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, कांसीराम को मानने वाले हैं, दबे कुचले निचले पैदान पे मानने वाले लोग आज इसका पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहे, क्या संदेश देना चाहे? हम यही कहना चाहेंगे कि दबे कुचले जो भी लोग हैं सब इस बाबा साहब को, संविधान को और जाने, और मोबाइल से भी आजकल जैसे संविधान जिसके पास नहीं है वो मोबाइल से भी ऑनलाइन और बाबा साहब के बारे में, जीवनी के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप जान सकते हैं। इसके लिए तो समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए आप लोग आवाज बन रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। युवा को भी जो इसमें नहीं जुड़े हैं उसको जोड़ते हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में ये जो लोग हैं, निचले तबके के जो लोग हैं, जो अभी भी उच्च वर्ग के लोगों के साथ पीड़ा सहना पड़ता है, उन पे अत्याचार हो, उनके लिए आप लोग संघर्ष? उनके लिए सर आगे तो ये थे श्याम जी, उनसे बात कर रहे थे। और यहाँ पे हमारे महिला जो है उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो इसका जो ये पुण्यतिथि पे ये लोग आए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन पे चर्चा करेंगे कि आखिर कांसीराम व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरह मानते हैं और उसके आज का वर्तमान का स्थिति और परिस्थिति क्या है, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे जुड़ने के लिए आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम इंद्रकला देवी। आज कांसीराम के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, किए हमको ऐसे जितना यहाँ हम भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, सबको निवेदन करते हैं जो जहाँ बैठते हैं सब एक मन बनाइए, इस चीज को अपना जो है सब आदमी मिल करके सब गठन कीजिए। तो लोग जो आप लोग जो आए हैं अभी जो श्रद्धा सुमन, इन विचारों को आप लोग मानते हैं और क्या आप लोग के साथ जैसे खास करके जो कांसीराम थे, बाबा साहब थे, वो दलित पिछड़ा जो समाज था के वर्ग के लोग, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है आज वर्तमान की सरकार है उनके साथ क्या हो रहा है? हम लोग सबसे बड़का भी उसी के मानते हैं सर। क्या जागरूक कर पाएंगे? जागरूक कर पाएंगे सर, इस पर ध्यान देंगे, हम लोग काम करेंगे इस पर। ठीक है। एक महिला और है जो भी भीम आर्मी के भी सदस्य है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैम आप अपना परिचय बताइए। मैं ललिता देवी। आज कांसीराम के पुण्यतिथि पर आए हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। कांसीराम किस विचारधारा के थे, उन्होंने क्या कुछ समाज के लिए, क्या उनके बारे में लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे उनके बारे में? यह कांसीराम साहब जो थे, यह दलित शोषित वंचित पिछड़ों के लिए यह एक मसीहा का काम करते थे और समाज में यह एक विचारधारा थे। और हम लोग चाहते हैं यह जो कांसीराम साहब का पुण्यतिथि पर हम लोग आए हैं, इस पर हमारे जो है दलित भाई, दलित संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे। और हम लोग को बहुत सा जो है कठिनाई को झेलना पड़ता है। हम लोग का दलित समाज का जो है आदमी को बहुत तरह का समस्या पड़ती है। अभी के वर्तमान में जो सरकार चल रही है, बीजेपी के सरकार है, कोई चीज का सुनवाई हमारे दलित के लिए वह आंख मूंद के बैठे हुए हैं, बहुत जुमलेबाजी से बैठे हुए हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और हमारे दलित शोषित वंचित के लिए वह कुछ नहीं सोचते हैं। हम चाहते हैं जो अपने समाज के लिए काम करे, अपने समाज को जगाने का काम करे और हर समाज के घर में ऊंच नीच का भेदभाव न हो। हम लोग ऊंच नीच से ऊपर उठ के काम करते हैं और हम लोग भीम आर्मी जो भी काज करता है, एक एक पंचायत में जाके हम लोग अपना जो संगठन को मजबूत करेंगे। और यह विचारधारा जो कांसीराम का विचारधारा है, इन पर हम काम करेंगे। और बाबा साहब जो थे, अगर बाबा साहब नहीं रहते, बाबा साहब को बहुत यह झेलना पड़ा, और बाबा साहब अगर नहीं रहते तो हम लोग यह पढ़ लिख के
हम लोग मैक की हम लोग को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब थे जो वह 4 बेटा को कुर्बान किया और देश को संविधान लिख के ऊंच नीच को सबको बराबरी हक अधिकार देने का काम किए हैं। और हम लोग बाबा साहब को मिशन के लेके चलेंगे और बाबा साहब को विचार को लेके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे महिला भीम आर्मी के महिला कार्यकर्ता थे। और अभी जो आप लोगों को हम दिखाए, अभी हम उपस्थित है सुपौल जिला के परमानंदपुर पंचायत में। आज हम उपस्थित हुए थे कांशीराम के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। कांशीराम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित पिछड़े जो वर्ग के लोग थे जिन पर अत्याचार होता था, बहुत सारे होता था, उनको आगे बढ़ाने का आरक्षण जो उनको वो जो आरक्षण लागू किए, उन्हीं के कर्मों से आज जो है समाज में इस तरह का जो कार्य होता है, जो उच्च वर्ग के लोग होता है उन पर अत्याचार करता है, उनको उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तमाम मुद्दों पर हमने बात किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर यह समाज किस दिशा में चल रहा है, क्या इन लोग का क्या राय है, क्या तर्क है, सबों से बातचीत करवा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों से। धन्यवाद।